हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल वर्दिया निखिल। आज हम लोगों का प्रिपरेशन का डे 70 है। कल हम लोगों ने मैथ्स में प्रॉफिट लॉस किया था स्टार्ट, और हम लोग का टारगेट है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट 4 डेज में कंप्लीट करना है। आज हम लोग का प्रॉफिट लॉस में डे 2 है। ठीक है, तो हम लोग को अभी अगले डे 3 तक 3 दिन के अंदर मैथ्स में प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट कंप्लीट करने हैं। तो अभी तक आप यूट्यूब की वीडियोस देख रहे थे, और अभी हम लोग उसको ही देखेंगे। ठीक है, यूट्यूब वीडियोस देखिए, उसके आपको फिर नोट्स बनाने हैं। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ये चीज़। ठीक है, और नोट्स ऐसे बनाने हैं ताकि आपको दोबारा वो वीडियोस ना देखनी पड़े यूट्यूब से। ठीक है, वो कंप्लीट होने के बाद हम लोग पीवाईक्यूज में आएंगे। ठीक है, तो आज आप ये प्रॉफिट देखिए। जो पीवाईक्यूज है ये सिर्फ एक दिन का है। एक दिन में पीवाईक्यूज, 1 से 1.5 दिन में पीवाईक्यूज लग जाएंगे आपके। इसको और इसको मिला के, इन दो चैप्टर्स को मिला के, और 300 से कम ही होंगे पीवाईक्यूज हमारे। ठीक है, तो आज हम लोग लगाएंगे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट लगाएंगे। ठीक है, वो आप सेट कर सकते हैं आपको क्या चीज़ पहले पढ़नी है, इसमें प्रॉफिट लॉस में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आप जो भी आप यूट्यूब वीडियोस फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग को मैथ्स में आज टेस्ट लगाना है। और लगाना किससे है? टेस्ट हमें सभी टेस्ट लगाने हैं टेक्स्ट बुक से। ठीक है, और हम लोग आज लगाएंगे CT2 चैप्टर टेस्ट 2, और मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे, और सिर्फ इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चंस, मुश्किल से 10 मिनट्स। ठीक है, फिर हम लोग उसको एवोल्यूशन करेंगे, तो इवेल्युएट करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये 15 to 16 मिनट्स में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। 15 मिनट्स में हो जाएगा पूरा कंप्लीट आपका ये। ठीक है, और फिर रीजनिंग में हम लोग आज टेस्ट देंगे। 3 फरवरी 2019 शिफ्ट 2 का सिर्फ रीजनिंग का पार्ट देंगे। PYST3 है इसका नाम। ठीक है, आप जाके सर्च कर सकते हैं टेक्स्ट बुक में, रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम्स। ठीक है, और ये है आपका कांस्टेबल। कांस्टेबल वाला है आपका ये PYST3। तो रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम्स, उसमें आप जाएंगे सेक्शन में PYQs में जाएंगे, और उसमें आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। उसमें सिर्फ आपके रीजनिंग के आ रहे होंगे। ठीक है, और ऐसे ही फिर हम लोग जनरल साइंस में करेंगे आज CT3 और CT4, जो है मोशन एंड रेस्ट। और फिर करेंगे CT20 एटॉमिक स्ट्रक्चर, और CT33 जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इन देखिए सभी में 10 10 क्वेश्चंस ही हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस लगाने हैं, और वो चैप्टर फिर आपको अपने नोट से रिवाइज करना है जाके। ठीक है, आपने देखिए ल्यूसेंट से पढ़ा है तो जाके फिर ल्यूसेंट से रिवाइज करना है। और कुछ क्वेश्चंस आपको बेसिकली, देखिए बायोलॉजी में कुछ नया नहीं मिलेगा, जो आपने पढ़ रखा है उसी में से ही क्वेश्चंस मिलेंगे बेसिकली। और केमिस्ट्री में भी उसी में से ही उन्हीं टॉपिक से मिलेंगे। पर हाँ, फिजिक्स में कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल सकती हैं, जैसे मोशन एंड रेस्ट के। ठीक है, जैसे हमारे क्या होते हैं रेलवे में, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और अभी तक हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स नहीं लगाए हैं। तो फिर आपको करना क्या है, जैसे मोशन और रेस्ट में कोई आपको नई चीज़ मिल गई, न्यूमेरिकल मिल गया। ठीक है, फिर वो क्या करेंगे, हम लोग कंसेप्ट जाएंगे। उस कंसेप्ट का पूरा हम, जो भी आपका सोर्स है, आप यूट्यूब से या फिर आपके पास कोई बुक है उससे पढ़ लेंगे। और जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग ल्यूसेंट में ही लिखकर, A4 साइज के पेपर में लिखकर उसी में स्टिक कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हर जो भी टॉपिक आपको मिलेगा, इसमें जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर हम लोगों ने नहीं पढ़ रखा है, जैसे आपको कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे V = U + AT। ठीक है, V² = U² + 2AS, S = UT + ½ AT²। ठीक है, तो ये जहां तक रिसेंट में थे, अगर नहीं थे तो हम लोग क्या करेंगे, बस ये फॉर्मुलेज लिख लेंगे। क्या यूज है क्या नहीं है वो तो न्यूमेरिकल से ही पता चल जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जनरल नॉलेज में। आज क्या करना है हम लोगों को, जनरल नॉलेज में हम लोग टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाएंगे। और देखिए टेस्ट कौन से लगाने हैं, हिस्ट्री में लगाने हैं CT4 और CT5, बुद्धिज्म और जैनिज्म। और फिर आप पॉलिटी में लगाना है CT34 फंडामेंटल राइट्स, और CT35 DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, और CT36 सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको फिजिक्स में सिर्फ इतना करना है, इसमें पॉलिटी में इतना करना है, और ज्योग्राफी में करना है CT45 और CT46, ओशियोग्राफी और मैपिंग। तो बस आज आपको इतनी ही चीजें पढ़नी है, और आपको अपनी खुद की विश लिस्ट भी करनी है। अगर आपका कोई मन है आज नया टॉपिक पढ़ने का, तो वो टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से, और ये चीज़ें तो कंप्लीट करनी ही है आपको।
ठीक है। और मैथ्स में आपके पास सिर्फ ये 2 चैप्टर करने के 3 दिन और बचे हैं आज को इंक्लूड करके। तो कैसे ना कैसे करके आपको सबसे पहले ये खत्म करना है। ठीक है। और फिर ये चीजें रिवाइज भी करनी है साथ में। ठीक है। ऐसे देखिए आपका सभी चीजें धीमे धीमे आपकी रिवाइज रहेंगी। अब आपको क्या करना है कि आपने चीजें कंप्लीट कर रखी हैं, अब आपको सिर्फ अपने दिमाग में बना के रखनी है चीजें। तो उसके लिए क्या चाहिए? रिवीजन। रिवीजन हम कैसे कर रहे हैं? हम लोग पीवाईक्यूज लगा रहे हैं रेलवे के। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जनरल नॉलेज में पीवाईक्यूज नहीं कवर किए थे, तो ऐसे आपके पीवाईक्यूज भी कवर हो जाएंगे। और जो भी आपको नया कंसेप्ट मिलता है वो आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे। जैसे जीके में आपको कोई नई चीज मिल गई जो आपने नहीं पढ़ रखी थी, तो आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। तो आपको बस बेसिकली इतनी ही चीजें कंप्लीट करनी है आज। तो ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।